हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज बहुत ही कमाल का वीडियो हम लेकर आए हैं, बहुत ही गजब का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है प्रोग्राम में इस तरह से बजाओगे हारमोनियम तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिएगा। प्रोग्राम में इस तरह से बजाओगे हारमोनियम तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। वो किस तरह से होने वाली है, किस तरह से आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों आज की वीडियो में इन्हीं बातों का हम खुलासा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ना देर करते हुए दिल थाम कर बैठेगा और एक गिलास पानी लेकर बैठिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई 3 बातें बताऊंगा मैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिनको कि आपको प्रोग्राम में हारमोनियम बजाते समय ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, खुलासा करने वाले हैं दोस्तों हम तीनों बातों का। ध्यान से सुनिएगा, कानों को अच्छे से खोल कर सुनिएगा और क्या दिमाग लगाकर सुनिएगा। अच्छे से दिमाग लगाइए, तीनों बातें आपके समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैं जो तीनों बातें बताऊंगा ना आज की इस वीडियो में कि भाई प्रोग्राम में हारमोनियम बजाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को ना देर करते हुए। ये तो थे दोस्तों छोटे से भाषण, और अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है भाई, 3 बात ऐसी है। मैं पहली बात बता देता हूँ। हारमोनियम जब हम प्रोग्राम में हारमोनियम बजाते हैं तो सबसे पहली बात क्या है, कोई भी सिंगर गाता है तो उसकी आवाज़ को पकड़ना। ठीक है, पहली बात हो गई ये। दूसरी बात ये हो गई हारमोनियम बजाते समय प्रोग्राम में, दूसरी बात ये हो गई कि कौन सी, ढोलक वाले और पैड वाले के साथ में हमें बजाना है हारमोनियम दोस्तों। और तीसरी बात कौन सी हो गई उसको हम बाद में आप सभी के बीच बताने वाले हैं। तो भाई पहली बात कौन सी बताई मैंने आपको कि जब हम हारमोनियम बजाते हैं प्रोग्राम में तो सिंगर के साथ हमें कैसे चलना है, सिंगर की आवाज़ को कैसे पकड़ना है। इस बात का सबसे पहले हम खुलासा करेंगे आज की इस वीडियो में। फिर और जो 2 रह गए पॉइंट उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो मैं बात बताऊंगा ना, आप अच्छे से इन बातों को तीनों को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो प्रोग्राम में सबसे पहली बात ये है जो मैंने बताई ना आपकी, सिंगर के साथ चलना है, सिंगर के साथ बजाना है, सिंगर को सुनना है। तो भाई दुनिया का वो कोई भी सिंगर हो सकता है और कोई भी गाना उसका हो सकता है, और कोई सा भी उसका स्केल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई सा भी उसका स्केल हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे मान लो सिंगर ने कोई गाना गाया, कौन सा, इश्क दी गली विच नो एंट्री। ठीक है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, है ना। क्या बता रहा हूं मैं आपको। अब जैसे मान लो सिंगर ने ये गा दिया, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना सिंगर के साथ किस तरह से हमें हारमोनियम बजाना है। भाई सिंगर के साथ हारमोनियम इस हिसाब से बजेगा, आप कानों को अच्छे से खोलकर बैठे प्रोग्राम में। जब आप कीबोर्ड बजाओगे ना सिंगर के साथ तो कानों को अच्छे से खोलकर बैठे, ताकि जैसे ही सिंगर कोई चीज़ गाए उसको तुरंत आप कीबोर्ड पर दिखाओ। ठीक है, ये हो गई। अब मान लो सिंगर की आवाज़ कहाँ से है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। वो आप अपने हिसाब से आप मैच कर सकते हैं सिंगर की आवाज़ को। ठीक है, डेट्स ऑल, पहली बात क्लियर हो गई। अब बात करने वाले हैं दोस्तों दूसरी बात पर, जो कि है ढोलक वाले और पैड वाले के साथ में हमें किस तरह से बजाना है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। अब देखिए भाइयों और बहनों, ये मोदी की आवाज़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम फन भी करते रहते हैं आप सभी के बीच में, ताकि आप वीडियो में बोर ना हो और अच्छे से आप दिमाग लगाकर सुने।
आइए शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक को, दूसरे बिंदु को, दूसरे पॉइंट को। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई जो हमने बताया अभी आपको। अब दूसरी बात पर आते हैं कि भाई प्रोग्राम में ढोलक वाले और पैड वाले के साथ में हमें किस तरह से चलना है और क्या करना है, आइएगा देखिए। अब मान लो सिंगर ने ये गाना गा दिया, ठीक है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, सिंगर ये गा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए पैड वाले और रिदम वाले के साथ में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कुल मिला के ढोलक वाला जो बजाता है ना, ढोलक वाला जो बजाता है वो चीज़ बता रहा हूँ, पैड वाला जो बजाता है वो चीज़ बता रहा हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य है दोस्तों, ताल के साथ में हमें बजाना है हारमोनियम, ताल के साथ में, जैसे ताल बज रही है उसी हिसाब से हमें हारमोनियम प्ले करना है, गाने को प्ले करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ताल के साथ मैं बताऊंगा दोस्तों, जो दूसरा हमारा पॉइंट है ना, ताल के साथ, ढोलक वाले और पैड वाले के साथ में, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए ये हमने शुरू कर लिया अपना रिदम हमने शुरू कर लिया। अब हमें पकड़ना है क्या, जैसे सिंगर गा रहा है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, ठीक है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। अब देखिए इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, वो आपको ज़रूर याद रखनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप किसी भी सिंगर के साथ हारमोनियम प्ले कर रहे हैं और उसके गाने को बजा रहे हैं, ताल के साथ में बजा रहे हैं, तो दोस्तों उसके साथ वो ये सब बात समझने की है जो मैं बताऊंगा ना आपको, ये बात खासकर समझने की है आपको, ठीक है। अब मान लो ये गाना गा रहा है सिंगर, इश्क दी गली विच नो एंट्री, ठीक है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, ठीक है। ये एक तो अभी हमने थोड़ा सा पहले गाया ना स्लो मोशन में, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। अब सिंगर मान लो इसको थोड़ा सा तेज बढ़ा दे, इसकी जो लय है ना वो तेज कर दे, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। अब समझने की बात है, मैं क्या बताऊंगा आपको, उसको समझो। अब मेरे भाइयों मान लो ये रिदम मैंने क्या बताया अभी आपको, वो समझिए, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, ठीक है। ये क्या हुआ, इसकी लय है जो धीरे धीरे से है, आराम आराम से, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको बढ़ा लेंगे दोस्तों। अब मान लो सिंगर तेज गाएगा, तेज मतलब ऊंचा नहीं, सुर से फाल्ट हो जाए, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सुर में तो वो रहेगा लेकिन उसकी जो स्पीड है ना, जो लय है, उसको वो बढ़ा लेगा, ठीक है। अब उसको बढ़ा लेगा तो हमें अब जब वो बढ़ाएगा ना दोस्तों, उसकी लय बढ़ाएगा, तो ढोलक वाला और पैड वाला जो वहाँ होगा बजाने वाला, वो भी अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, उसकी लय के साथ साथ वो बजाएंगे, ठीक है। और उसकी लय के साथ साथ ही हमें हारमोनियम प्ले करना है, ठीक है दोस्तों। मेन पॉइंट ये है, देखिए अब ये स्पीड हमने बढ़ा ली। अब मान लो सिंगर तेज गा रहा है, मतलब लय बढ़ा ली उसने, ठीक है। अब लय बढ़ा ली तो हमें क्या करना है, सिंगर के साथ साथ हमें चलना है, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। ये लय तेज हो गई, लय हाई हो गई, ठीक है। अब इसका सम दोस्तों, सम जरूरी है। देखिए सम में मैं बताऊंगा आपको। अब मान लो इश्क दी गली विच नो एंट्री, क्या समझ रहे हो आप,
ढोलक वाले के जो सम होता है ना दोस्तों, सम, जैसे इश्क दी गली विच नो एंट्री, यहाँ सम आएगा उसका, ठीक है। अब देखिए, इश्क दी गली विच नो एंट्री, आ गया। फिर से देखिए, इश्क दी गली विच नो एंट्री, ये इसका सम भी होना जरूरी है। डेट्स ऑल। दो बातें हमने बताई आपको, दो बातें क्लियर हमने कर दी है आज की इस वीडियो में। अब तीसरे पॉइंट पर आएंगे दोस्तों हम। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया भाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट दोस्तों वो है, क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया? इससे पहले दोस्तों हम आपसे एक ही बात कहते आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या करना है, शेयर कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सारी चीज़ कर देनी है, और अच्छे से कमेंट ठोक कर मारिएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है, कौन सा है? तीसरा जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसका पार्ट 2 हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संगीत, लव यू ऑल।